सबसे पहले तो अननेसेसरी बिना मतलब के हम मोबाइल या फिर गजेट का इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन जो ऐसे प्रोफेशनलिस्ट हैं जिनको बिना गजेट का काम नहीं होता है, तो वो रूल ऑफ 20 याद रखें। कलर ब्लाइंडनेस 95% केसेस में कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक होता है। अगर डायबिटीज़ के चलते वो कमज़ोर हो जाते हैं, कभी फट जाते हैं, तो इसके चलते खून आँख के पर्दे पर आ जाता है और आँख के पर्दे में सूजन आ जाती है। रेटिनोपैथी और कैटरैक्ट भी इवन मोतियाबिंद भी ऐसे लोगों में समय से पहले आ जाता है जो डायबिटिक हैं। अच्छा सर, जो नर्सिंग अस्पताल है जहां आप आंखों से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज करते हैं, आजकल तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड से लोगों का इलाज बहुत सस्ता हो गया है। तो ऐसी सुविधाएं आपके अस्पताल में हैं जो दूर दराज के मरीज हैं या गरीब गुरबा हैं जिनके पास कार्ड है, अगर वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो आपकी नर्सिंग होम में इस तरह की सुविधाएं उनको मिल सकती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि भागलपुर में हमारा पहला अस्पताल था जो आयुष्मान भारत योजना से इम्पैनल्ड है। आज से नहीं, हम सन 2020 से आयुष्मान भारत योजना के तहत लगातार लोगों को इसकी सेवा दे रहे हैं। कहते हैं कि जिस अस्पताल में आयुष्मान भारत कार्ड की सेवाएं उपलब्ध होती है वहाँ इलाज की गुणवत्ताओं में बहुत ज़्यादा सुधार या फिर उसमें पैनापन नहीं देखा जाता। ये बातें सत्य है? लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना इम्प्लीमेंट हुआ है, तब से नेपाल की तरफ लोगों का माइग्रेशन बहुत कम हुआ है। आजकल आँखों से जुड़ी हुई समस्या न केवल बड़ों को होती है बल्कि बच्चों को भी होने लगी है। सभी घरों में मोबाइल, टीवी का अत्यधिक उपयोग और इस्तेमाल होने से आँखों की खराबी होनी शुरू हो गई है। हमारे साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ और हरी शाखा नर्सिंग होम चलाने वाले आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर BK पांडे साहब है, विकास कुमार पांडे साहब है, जो भागलपुर में अपना एक निजी क्लिनिक चलाते हैं। बातचीत करते हैं और कुछ पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। सर, अभी तो देखते हैं कि बड़ों को जो आँखों की समस्या होती ही है एज के बाद, लेकिन बच्चों को भी होने लगा है। अधिकतर बच्चे जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल देखते हैं। जब तक मोबाइल नहीं देखेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। ये नुकसान मोबाइल आँखों को कितना ज़्यादा करता है? सबसे पहले तो सिटीजन न्यूज़ को मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार कि आप आए हैं। जहाँ तक मोबाइल से बढ़ते हुए समस्या की बात है, तो ये बात सत्य है कि मोबाइल के चलते समस्याएं बढ़ी हैं। मोबाइल या किसी भी गजेट का जब लंबे टाइम तक प्रयोग करने से उसको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते हैं। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम में होता है कि अगर कोई आदमी कंप्यूटर पे या मोबाइल पर लंबे समय तक अगर देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आँख का जो ब्लिंकिंग रेट होता है, आँख जो ब्लिंक करता है, वो कम हो जाती है। ऐसे स्थिति में आँख का जो आंसू है, आँख के सरफेस पर पूरी तरह फैल नहीं पाता है। इससे आँख में सूखेपन का, ड्राइनेस ऑफ आई का कॉम्प्लेन जो है यह बढ़ रहा है। ड्राइनेस ऑफ आई जिससे कि पेशेंट को शाम को लगता है आँख में काफ़ी थकावट सी हो रही है। और कंप्यूटर से निकलने वाले हार्मफुल रेज से आँख के पर्दे पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। डेफिनेटली ये समस्या तो हुई है और इसका निदान ये है कि अगर सबसे पहले तो अननेसेसरी बिना मतलब के हम मोबाइल या फिर गजेट का इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन जो ऐसे प्रोफेशनलिस्ट हैं जिनको बिना गजेट का काम नहीं होता है, तो वो रूल ऑफ 20 याद रखें। रूल ऑफ 20, यस, रूल ऑफ 20 ये है कि अगर हम 20 मिनट तक स्क्रीन पर देखें तो उसके बाद हम 20 सेकेंड का ब्रेक लें। अच्छा, 20 मिनट के बाद 20 सेकेंड का ब्रेक लें। 20 सेकेंड में हम जो है कम से कम 20 बार आई ब्लिंक करें। अच्छा, बंद करें खोलें। हाँ, तो वो ये चीज़ करना है कि रूल ऑफ 20 मिनट देखें, फिर कम से कम 20 सेकेंड का ब्रेक लें और 20 टाइम्स आई को ब्लिंक करें। अच्छा, देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग चश्मा भी लगाते हैं, तो फिर एक टाइम के बाद कहते हैं कि फिर मुझे कम दिखाई देना शुरू हो गया। चूँकि चश्मा आप लोग इसीलिए पेशेंट को देते हैं ताकि उसका जो पावर है वो कांस्टेंट रह सके। इस तरह की समस्याएं क्यों होती है? एक फैक्टर ये बताया जाता है कि डायबिटीज़ के कारण इस तरह की चीज़ें होती है, और जिनको डायबिटीज़ नहीं है फिर उनके साथ जो अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है तो? देखिए, सबसे पहले तो इस गलतफहमी को हम दूर करना चाहेंगे कि चश्मा अगर हम किसी को दे दिए तो चश्मा देने का मतलब ये नहीं है कि आपका पावर नहीं बढ़ेगा। पावर बढ़ना एक स्वाभाविक चीज़ है। जो बच्चे होते हैं उन पे ज़्यादातर बच्चों को मायोपिया होता है, जो उम्र बढ़ने के साथ लगभग 21-22 साल के उम्र तक ये बीमारी लगातार बढ़ती है और फिर 21-22 की उम्र में आकर के ये रुक जाती है और फिर 40 के बाद फिर से वो पावर, माइनस का पावर 40 के बाद घटने लगता है, प्लस का पावर बढ़ने लगता है। ये सीक्वेंस है। ऐसा नहीं है कि चश्मा अगर एक बार दे दिए तो अगर चश्मा आप पहन रहे हैं तो आगे पावर नहीं बढ़ेगी,
ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ है चश्मा से जुड़ी हम जानना चाहेंगे। आजकल कहते हैं कि ब्लू कट चश्मा आता है, ग्रीन कट चश्मा आता है। ब्लू कट के विषय में कहते हैं कि कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन से बहुत हद तक प्रोटेक्ट करता है आपकी आंखों को। क्या ये सच्ची बातें हैं या फिर? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। ये सत्य है। ब्लू कट और ये सब जो आप ग्रीन कट कहते हैं, यह चश्मे का एक प्रकार होता है, इसको ARC बोलते हैं। ARC का फुल फॉर्म होता है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, कि चश्मा पर जो है सो जो बैड काइंड ऑफ रेज है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वो आपकी आंखों तक नहीं जाने देता है, वो उसकी क्षमता है। और ये सत्य है, ऐसा नहीं है कि कुछ मिथ है इसमें। अच्छा, एक लोगों ने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब से जब आप सवाल करेंगे, आंखों से जुड़े डॉक्टर से बात करेंगे, तो कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि बहुत सारे कलरों को हमारा आंख सही तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाता और उसके आधार पर हम ये डिफाइन नहीं कर पाते कि कौन सा कलर क्या है, कौन सा कलर क्या है। ये तो कलर ब्लाइंडनेस क्यों आता है? देखिए, कलर ब्लाइंडनेस 95% केसेस में कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक होता है। वो आदमी, वो जेनेटिक डिफेक्ट होती है कि आप कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। 1% या उससे कम केसेस में कलर ब्लाइंडनेस एक्वायर्ड होता है। पैदा होने के बाद जो है आँख के अंदर, मतलब कि कौन सेल होते हैं, कौन सेल कलर पहचानने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें अगर किसी तरह का डिजीज अगर होता है आपके पैदा होने के बाद, तो फिर आपको कलर डिस्क्रिमिनेशन में दिक्कत होगी। नहीं तो ज़्यादातर लोगों को यह मतलब जेनेटिकली लेकर के आते हैं। अच्छा, शरीर का वह कौन सा बीमारी है जो सबसे ज़्यादा आंखों को प्रभावित करता हो अगर क्योर न किया जाए तो? अभी अगर आज के डेट में कहें तो डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ आँखों को ही नहीं बल्कि शरीर के सारे अंगों को प्रभावित करता है। तो चूँकि आँख में अगर छोटा छोटा बहुत सारा माइक्रो वेसल्स होते हैं, अगर डायबिटीज़ के चलते वो कमज़ोर हो जाते हैं, कभी फट जाते हैं, तो इसके चलते खून आँख के पर्दे पर आ जाता है और आँख के पर्दे में सूजन आ जाती है। तो ऐसे स्थिति में आँखों की बीमारियों को बहुत अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाता है कि हाँ, हमको दिक्कत हो रही है। उसी तरह से किडनी और शरीर के अन्य भागों में भी डायबिटीज़ का प्रकोप होता है और वह पूरे शरीर को डैमेज करने का काम करता है, सिर्फ आँखों को नहीं। लेकिन आँख बहुत अर्लीअरली, बहुत जल्दी आँखों में यह चीज़ देखा जाता है कि डायबिटीज़ के चलते डायबिटिक रेटिनोपैथी और कैटरैक्ट भी, इवन मोतियाबिंद भी ऐसे लोगों में समय से पहले आ जाता है जो डायबिटिक हैं। अच्छा सर, जो नर्सिंग अस्पताल है जहां आप आंखों से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज करते हैं, आजकल तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड से लोगों का इलाज बहुत सस्ता हो गया है। तो ऐसी सुविधाएं आपके अस्पताल में हैं? जो दूर दराज के मरीज हैं या गरीब गुरबा हैं जिनके पास कार्ड है, अगर वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं तो आपकी नर्सिंग होम में इस तरह की सुविधाएं उनको मिल सकती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि भागलपुर में हमारा पहला अस्पताल था जो आयुष्मान भारत योजना से इम्पैनल्ड है। आज से नहीं, हम सन 2020 से आयुष्मान भारत योजना के तहत लगातार लोगों को इसकी सेवा दे रहे हैं। 5 साल से? जी। और 5 साल के दौरान मुझे लगता है कि लगभग मैंने 30,000 से ज़्यादा लोगों को अपनी संस्था पर आयुष्मान भारत योजना के तहत ट्रीटमेंट दिया है। अच्छा, एक सवाल जो इससे जुड़ा हुआ बड़ा ही बार बार पूछा जाता है, कहते हैं कि जिस अस्पताल में आयुष्मान भारत कार्ड की सेवाएं उपलब्ध होती है वहाँ इलाज की गुणवत्ताओं में बहुत ज़्यादा सुधार या फिर उसमें पैनापन नहीं देखा जाता। ये बातें सत्य है या फिर सिर्फ मिथ्या या अफवाह है? मुझे लगता है कि ये सवाल अगर यहाँ के लाभार्थियों से पूछा जाए तो वो शायद ज़्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे। हम तो अस्पताल हैं, हम तो अपने स्तर से बेहतर इलाज करने का प्रयास करते हैं। ये अगर वो पेशेंट से आप पूछेगा तो शायद वो ज़्यादा बेहतर आपको जवाब दे पाए। देखिए, अगर हम इसको पेशेंट के दृष्टिकोण से देखें तो महत्वपूर्ण ये होगा कि यदि हम इलाज की गुणवत्ता अच्छा नहीं दे पाते हैं तो फिर भीड़ क्यों लगती है। हम एक बार पेशेंट को बुला सकते हैं, प्रलोभन दे करके अपने अस्पताल में बुला सकते हैं, लेकिन अगर गुणवत्तापूर्वक इलाज नहीं देंगे तो क्या वो पेशेंट दोबारा हमारे यहाँ आएगा? नहीं। और अगर पेशेंट दोबारा आ रहा और भीड़ बरकरार है तो ये यकीनन ये बता रहा है कि आपके इलाज में गुणवत्ता भी है। मैं आज से 5-7 साल, 8 साल पहले या 10 साल पहले की अगर बात करूं तो बगल का जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, वहाँ कहते हैं कि वहाँ से बड़ी चुनौतियाँ आँख के डॉक्टरों को मिलता है। सस्ते इलाज वहाँ आँखों से जुड़ी हुई हो जाती है, इसलिए यहाँ से बस भर भर के लोग जाते हैं वहाँ इलाज करवाने के लिए। तो वहाँ क्या चीज़ें और यहाँ क्या चीज़ों में अंतर है जो वहाँ चले जाते हैं लोग? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि जिस समय आयुष्मान भारत योजना भारत में या अपने राज्य में बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, तो ये सत्य है कि नेपाल में सस्ते दरों पर लोगों का इलाज होता था। सस्ता इलाज होना ये लोगों के लिए एक केंद्राकर्षण निश्चित रूप से रहा है। इस बात को मैं
इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब से आयुष्मान भारत योजना इम्प्लीमेंट हुआ है तब से नेपाल की तरफ लोगों का माइग्रेशन बहुत कम हुआ है, क्योंकि अब आपके राज्य में, आपके शहर में लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है। तो ये इसमें निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन लोगों की मानसिकता बदलते बदलते थोड़ी वक्त लगेगी। चलिए सर, आपने समय दिया सिटीजन टाइम्स को, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। आपका भी धन्यवाद। विकास कुमार पांडे साहब थे, जो आई स्पेशलिस्ट हैं, MBBS MS है, यहीं पर उनका नर्सिंग होम है। जैसा मैंने कहा, अगर ये बातचीत आपके लिए बेहतर हो तो दूसरों तक साझा कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर नए हैं तो वहाँ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देखते हैं तो वहाँ फॉलो लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।